जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन बेसिकली ये क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर। और ये वीडियो कौन सा है, तो फर्स्ट ऑफ टू शॉर्ट। बेसिकली क्या है, इस चैप्टर पर दो वीडियो बनेगा, उसमें से पहला वीडियो ये है। तो इस पहले वीडियो का जो कंटेंट है, टुडे कंटेंट, वो क्या क्या है, तो छह टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहला फोर्स। फोर्स के बारे में टोटली डिटेल में पढ़ेंगे कि उसको से होता क्या है, यानी बोले तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। और उसके अलावा क्या है, तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है ना, बेसिकली फोर्सेस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन सभी टाइप में भी दो तरह का फोर्स होता है। ठीक है, बोले तो एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। वो आखिर होता क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और उसके अलावा क्या है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ देखेंगे, जिसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो वो नाम आप लोगों को इस ये जब टॉपिक आएगा तब बताया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया के बारे में देखेंगे। ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, लेकिन आप लोग आज फील आ जाएगा। और इसके अलावा क्या है, तो मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में भी देखेंगे। और मोमेंटम को क्या चीज से डिनोट करते हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इनर्शिया एक तरह का, उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी बता दूंगा तो मजा किरकिरा आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये जो 6 टॉपिक है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले फोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फोर्स। अब देखते हैं फोर्स के बारे में। बेसिकली फोर्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन सबसे पहले बात, जो आप लोगों को क्लास 8 में भी पढ़ाया होगा और क्लास 9th में भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना, ये फोर्स का डेफिनेशन है, ये बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है। वो क्या है, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। देखिए, पुश और पुल, सबसे पहली बात, पुश ये होता है और पुल ये होता है। ठीक है ना, तो पुश और पुल का मतलब यही दोनों होता है। अब यहाँ पर क्या है, किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना। बोले तो आप क्या चीज को धक्का देते हो, तो जब गाड़ी बंद हो जाता है, ठीक है, बाइक बंद हो जाए या चार चक्का कोई भी हो बंद हो जाता है, तो जब आप लोग उसको धक्का देते हैं ना, धक्का देते हैं तो क्या होता है, पुश करते हैं, उसको पुश बोलते हैं। और पुल कब करते हैं, जब आप दरवाजे को खोलते हैं। ठीक है, दरवाजे को पकड़ के खींचते हैं तो क्या होता है, पुल होता है, तो उसको बोलते हैं पुल। और जब गाड़ी को धक्का देते हैं या गेट को भी बंद, जब डोर को बंद करते हैं, गेट को बंद करते हैं, तो वहां पर भी फोर्स का यूज करते हैं। बिना फोर्स के आप किसी चीज को उठा नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बिना फोर्स के। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन तो होना चाहिए, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल बोले तो वैसा क्वांटिटी जो स्केलर हो या वेक्टर हो, ये दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, स्केलर और वेक्टर। उसमें से वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है और स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, मान लेते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे फोर्स का पता करते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को पता करने के लिए क्लास 9 में क्या बताया जाता है कि द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए, वैसा डायरेक्शन जिसमें हम लोग किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। जब पुश कर रहे हैं तो डायरेक्शन इस तरफ, जब पुल कर रहे हैं तो डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है ना, तो बोले तो किस तरह, तो जब हम लोग बॉडी पर क्या होते हैं कि फोर्स इस तरफ से लगाएंगे। ठीक है, इस तरफ से फोर्स लगाएंगे एफ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ, ये एरो दिखाया जा रहा है ना, इस तरफ है। अगर हम लोग इस तरफ से फोर्स लगाए तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ होगा। बोले तो इस तरफ से खींचेंगे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ होगा। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को लगाए उसी डायरेक्शन को फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब यहाँ पर बात ये है, फोर्स आर यूजिंग इन आवर एवरीडे एक्शन। ठीक है, हमारी जो डेली डे लाइफ एक्शन है ना, काम करते हैं, उसमें हम लोग फोर्स का हर समय यूज करते हैं। तो बोले तो कैसे, देखिए, सबसे पहला पुशिंग, किसी चीज को धक्का देने में यूज करते हैं। ठीक, किसी चीज को धक्का देने में, जैसे गाड़ी को धक्का देते हैं। उसके अलावा क्या है, पुलिंग, किसी चीज को खींचते हैं। ठीक है, पुलिंग किसी चीज को खींचते हैं। बोले तो क्या क्या चीज को खींचते हैं, तो दरवाजे को तो जरूर एक ना एक बार जरूर खींचते हैं, तो उसको हम लोग पुलिंग बोलते हैं। अर्थात लिफ्टिंग, लिफ्टिंग माने उठाना। ठीक है, किसी चीज को उठाते हैं, बैग को उठाते हैं, ईटा को उठाते हैं, और बहुत सारा चीजें जिसको हम लोग उठाते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो लिफ्टिंग मतलब उठाना। अब स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग बोले तो जो रबर होता है या स्प्रिंग होता है ना, उसको हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, इस तरह लमड़ाते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। ठीक है ना, तो उसको क्या होगा, तो बेसिकली उसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं। बिना फोर्स का तो होता है, हम लोग हाथ से उसको खींचते हैं, किसी चीज को खींचते हैं। बोले तो वहां पर क्या होता है, हम लोग हाथ से खींचते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, फोर्स लग रहा है, तो वहां पर भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेचिंग में भी फोर्स। ट्विस्टिंग बोले तो फैलाना, जैसे हम लोग कपड़ा को फैलाते हैं, जब झाड़ते हैं उसको खींच, जब हम उसको धोते हैं ना, वॉशिंग करते हैं कपड़ा को, उसके बाद हम लोग जब पसारने से पहले क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उसको फैलाते हैं। तो फैलाने में हम लोग क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बिना फोर्स का हम लोग उसको फैला नहीं सकते। ठीक है, तो वहां पर भी फोर्स का यूज होता है। ठीक है, ट्विस्टिंग में भी। अब उसके अलावा प्रेसिंग, प्रेसिंग बोले तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आटा गूंदते हैं ना, वहां पर भी क्या होता है, प्रेस करते हैं, दाबते हैं, प्रेस।
ठीक है। उसके अलावा समझते हैं जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को हम लोग दाबते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को वहां पर भी प्रेस करते हैं। स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग, और जब हम उसको दाबेंगे तो प्रेसिंग हो जाए, ठीक है, वहां पर भी फोर्स का यूज होता है। जब स्प्रिंग को खींचते हैं या दाबते हैं तो वहां पर भी फोर्स का यूज होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिकली। अब यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स है ना उसका इफेक्ट देखते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत सारा चीज फोर्स के बारे में पता चलेगा। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स से पहले हम लोग दो लाइन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लाइन क्या है, यहाँ पर पहला ही लाइन है वो, अ फोर्स कैन नोट बी सीन। देखिए फोर्स जो होता है ना उसको हम लोग देख नहीं सकते, जो बल होता है ना उसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे नहीं देख सकते हैं, उस फोर्स को हम लोग नहीं देखते, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इस तरह फोर्स लगाऊं तो ये आप लोगों को हाथ दिखाई देगा लेकिन फोर्स नहीं दिखाई देगा। अब इस फोर्स की वजह से जो इफेक्ट होगा, किसी का नक्शा भसकेगा या किसी का कुछ भी हो सकता है इस फोर्स की वजह से, तो वो जो इफेक्ट हुआ है ना, उसका नक्शा भसका है या दीवार गिरा है मारने की वजह से या जो भी हो, वो जो इफेक्ट हुआ है ना, जो वर्क हुआ है ना, वो आप लोगों को दिखाई देगा। जो मैं यहाँ पर करा हूँ ना, जो उसका शेप साइज जो भी चेंज हुआ हो वो आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन ये फोर्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन, ठीक है ना। अ फोर्स कैन बी जज, फोर्स को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं ओनली बाई द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज अराउंड अस, ठीक है। जो हमारे चारों तरफ बॉडी है ना, जो चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स है ना, चारों तरफ पार्टिकल्स है ना, जो भी चीज हो, जितने भी चीज है ना, वो वहां पर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से जो वहां पर प्रोड्यूस होगा ना, इट कैन प्रोड्यूस, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है कुछ इफेक्ट, ठीक है। कुछ जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, टूटता है, मुड़ता है, जो वो होता है ना, वो हम लोगों को दिखाई देगा, लेकिन वो फोर्स नहीं दिखाई देगा। उसके वजह से जो काम हुआ है वो काम दिखाई देगा, लेकिन वो फोर्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात होता है, ठीक है। फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, उसकी वजह से जो काम होता है उसको हम लोग देखते हैं, ये बात सबसे पहली बात। अब वो जो काम करता है वो क्या क्या कर सकता है, वो फोर्स के पास क्या क्या करने की क्षमता है, तो पांच बातें लिखा गया, और भी चीज करता है लेकिन पांच ही बात यहाँ पर बताया गया है, तो मैं आप लोग बताता हूँ। सबसे पहला, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात कि इसको समझाने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पर फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, फुटबॉल रखा हुआ है, तो उस फुटबॉल को हम लोग जब पैर से मारेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक फुटबॉल रखा गया है। अब इस फुटबॉल को जब पैर से मारिएगा तो ये भी क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ फुटबॉल है, ठीक है, रुका हुआ। जब हम लोग इसको पैर से मारेंगे तो ये भागेगा। मतलब क्या है कि जब हम लोग इसको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, भाग रहा है। मतलब क्या है कि ये रुका हुआ चीज को हम लोग फोर्स लगाकर चला दिए, ठीक है। या मान लेते हैं साइकिल है, साइकिल रुका हुआ है, उसको हम लोग क्या मारते हैं, पॉन्डिल मारते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं पॉन्डिल पर, तो वो साइकिल आगे बढ़ता है। मतलब क्या है कि फोर्स लगाकर हम लोग बढ़ा दिए। मतलब क्या है कि फोर्स की वजह से कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। आप सोचिए घर को क्यों नहीं बढ़ाते, तो घर उतना बड़ा है थोड़ी नहीं बढ़ेगा, जो आपके लिमिट में है उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हल्का हल्का जितना चाहिए ना उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग ट्रक को चलाने की कोशिश कीजिएगा, हाथ से थोड़ी नहीं होगा, उसको हम लोगों को स्टीयरिंग और उसमें तेल लगता है तो उस तरह चलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, फोर्स की वजह से रुके हुए चीज को हम लोग चला सकते हैं, सबसे पहला चीज, ठीक है ना। सबसे पहला बात, फोर्स की वजह से रुके हुए चीज को हम लोग चला सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसका उल्टा ये है कि इसको समझने के लिए मैं आप लोग एग्जांपल देता हूँ। अब क्या चीज का, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक बॉल आ रहा है, ठीक है, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, वहां पर जो बॉल मारते हैं ना, तो मान लेते हैं कैच करने वाले आप, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जब कैच करने वाले होते हैं वहां पर क्या होता है, चलता हुआ चीज को हम लोग रोक देती है। क्या हो रहा है, उसके पास कुछ स्पीड है, वो चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ चीज को हम लोग रोक देते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है कि चलता हुआ चीज को हम लोग कैसे रोक रहे हैं, फोर्स लगाते हैं हम लोग, हाथ से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो रुकता है, ठीक है ना। बेसिकली वहां पर ये होता है। तो जैसे मतलब क्या है कि फोर्स की वजह से हम लोग चलता हुआ चीज को रोक सकते हैं। जैसे कोई साइकिल से आ रहा है, बस ट्रक को नहीं कीजिएगा, जब साइकिल होगा ना हल्का चीज को वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बाइक को करेगा तो वो दोबारा करने लायक नहीं रहेगा, या ट्रक व्रक को। तो बेसिकली हमारे क्या है कि जब साइकिल आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे, हाथ से पकड़ कर रोक सकते हैं। या फुटबॉल आ रहा है उसको भी हम लोग हाथ से पकड़ कर रोक सकते हैं। तो वहां पर क्या है कि चलता हुआ चीज को हम लोग फोर्स लगाकर रोक दे रहे हैं। तो फोर्स की वजह से ये भी होता है, ठीक है। रुका हुआ ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं और चलता हुआ ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्या, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग समझाने के लिए क्या चीज मैं बता दूं कि मान लेते हैं एक आपका पार्टनर है और आप है, फुटबॉल वो मारा, ठीक है, फुटबॉल जो होता है आपका पार्टनर मारा, अब वो आ रहा है यहाँ पर आया, अब आप चलता हुआ वो चलते चलते आ रहा है, उसी चलते हुए सिचुएशन में भी आप एक लात मार दिए, ठीक है ना। मतलब वहां से एक पैर एक यहाँ से मारा, देखिए यहाँ पर फुटबॉल एक आपका पार्टनर मारा, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए, ठीक है, इस पॉइंट पर खड़े हुए, अभी यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, चलते रहा, अभी चल ही रहा है, अभी इसको चलते चलते भी एक लात मार दिया तो और आगे बढ़ेगा ना। मतलब क्या है कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा, वहां पर एक लात और मार दिएगा तो वो क्या होगा, एक पैर से और मार दिएगा तो वो क्या होगा, तो और स्पीड उसका धर लेगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है कि कुछ तो स्पीड था, अब उसमें और बढ़ गया। तो वहां पर क्या हुआ कि एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट का हम लोग स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कम करने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि जो साइकिल होता है ना, साइकिल चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग पीछे से पकड़ के खींचते हैं तो क्या होता है, उसका स्पीड कम होता है ना, कम होता रहता है। तो वहां पर क्या है कि स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं फोर्स की वजह से, स्पीड को घटा भी सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर क्या है, देखिए
अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए इसको मैं आप लोग समझाने के लिए क्या बोलूँ कि एक बैडमिंटन हम लोग जब खेलते हैं, एक पार्टनर आपका उधर होता है, आप इधर होते हैं, तो वहां से वो मारता है, जब बैडमिंटन से वो कॉर्क को मारते हैं तो क्या होता है, कॉर्क इस डायरेक्शन में आता है, इस तरह। अब आप इस तरफ मारते हैं तो वो पलट कर चला जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि डायरेक्शन, कॉर्क का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, तो इस तरफ है। अब जब अब इधर से मारिएगा बैडमिंटन से तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगा। मतलब चलता हुआ चीज का भी आप डायरेक्शन बदल सकते हैं फोर्स की वजह से। फोर्स लगा रहा है इस तरह, तो वहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन उसका बदल जा रहा है। फोर्स की वजह से हम लोग डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए, क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल उधर से करा रहा है जो बॉलर है, अब आप यहाँ पर बैट्समैन है तो आप बल्ला से मारिएगा तो बॉल का डायरेक्शन इस तरफ था, लेकिन मारकर उसको इधर मोड़ दिए। मतलब क्या है कि फोर्स की वजह से डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये भी होता है, फोर्स की वजह से चलता हुआ ऑब्जेक्ट का भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब रुका हुआ ऑब्जेक्ट का क्या डायरेक्शन चेंज होना, वो तो रुका हुआ है ना, उसका कोई भी तो डायरेक्शन है ही नहीं। चलता हुआ ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होता है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स की वजह से। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा, जो रोटी बनता है ना वो क्या चीज से बनता है, तो आटा से बनता है। आटा को जब हम लोग गूंदते हैं तो वहां पर बनता है। अब गूंदने में क्या होता है, वो जो शेप का होता है ना आटा, उसको हम लोग गूंदते गूंदते उसका शेप चेंज करते हैं। और जो बैलून होता है उसको भी हम लोग जब प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो उसका भी शेप चेंज होगा। स्प्रिंग को भी हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो इतना बड़ा हो तो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो साइज और शेप चेंज हो सकता है फोर्स की वजह से। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली होता है क्या है, if the resultant force of all the forces acting on a body is zero, the net force are called the balanced force। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ओके। ये क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट है। अब इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इस तरफ से फोर्स लगाएंगे कुछ 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन बोले तो ये न्यूटन क्या है, तो न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन, इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस तरफ से, और इस तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा, सबसे पहले हम लोग 10 न्यूटन का इस तरफ से लगा रहे हैं, अभी ये नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी इस तरफ लगाएंगे तो ये मूव करेगा आगे की तरफ। अब इस तरफ से भी 10 न्यूटन का लगा दिए तो ये जिस तरह है उसी तरह रहेगा, ठीक है ना। इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, डायरेक्शन दोनों तरफ से है। मतलब एक पार्टनर आपका उधर से फोर्स लगा रहा है, आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो मूव नहीं करेगा, जिस तरह है उसी तरह रहेगा, ठीक है ना। आप जब अलमीरा को खींचते हैं तो एक तरफ से खींचते हैं, गाड़ी को धक्का देते हैं, सभी पार्टनर मिलकर तो एक तरफ से धक्का देते हैं, एक उधर से और एक इधर से, तो वो बैलेंस हो जाएगा फोर्स, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कभी भी किसी चीज को चलाना हो ना, किसी चीज को चलाना हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक तरफ से फोर्स लगाना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये एक तरफ इधर से, एक तरफ इधर से, तो ये बेवकूफी वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये बैलेंस फोर्स है। या हम लोग इस तरफ से भी 10, यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे और इस तरफ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। ये दोनों बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बैलेंस फोर्स है, ये बॉडी क्या है, तो बैलेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट नेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नेट फोर्स या रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो नेट और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, इन सभी फोर्सेस को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, तो जोड़े तो किस तरह जोड़ेंगे, तो इस तरफ से भी 10 है, इस तरफ से भी 10 है, तो यहाँ पर 0 होगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन इसका अपोजिट है, और इस तरफ से भी 5 है, इस तरफ से भी 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इस बॉडी पर टोटली कितना लग रहा है, तो 0 फोर्स लग रहा है, ठीक है, 0। अब इसमें कितना फोर्स लगेगा, कैसे फोर्सेस को निकालते, तो वो अनबैलेंस फोर्स में थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो बैलेंस इस तरह होता है। बैलेंस बोले तो क्या होता है कि दोनों उस बॉडी पर कोई भी असर ना हो। अब यहाँ पर एक चीज ये होता है कि जब हम लोग रोप को खींचना देखते हैं, जैसे 5 आदमी उधर से 5 आदमी इधर से इस तरफ से खींचना होता है, तो तब तक वो रोप क्या होता है, एक तरफ नहीं जाता है जब तक एक तरफ से ज्यादा फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है, ज्यादा बल ना लगाया जाए, ज्यादा ताकत ना लगाया जाए। तो वहां पर क्या होता है, जब 5वां आदमी उधर का भी 5वां आदमी इधर का भी सेम फोर्स लगाता है ना, तो वो रोप आगे पीछे नहीं होता है। जब एक तरफ का बहुत सारा लगा दे फोर्स, तो क्या होता है, तो वहां पर इस तरफ रस्सी भाग जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगा है इसकी वजह से। तो ये होता है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है, बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी। देखिए जब बैलेंस फोर्स हो ना, बैलेंस फोर्स हो तब, मतलब 10 इधर से भी 10 इधर से भी 5 इधर से भी 5 इधर, जरूरी नहीं 10-5 होगा, यहाँ पर 12 13 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो बैलेंस फोर्स होता है ना, इधर से भी 10 इधर से भी 10, तो ये जिस तरह है उसी तरह रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है कि बैलेंस फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स क्या करता है, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, ठीक है, वो मोशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है एक रुके हुए ऑब्जेक्ट में। या चलता हुआ ऑब्जेक्ट जो होता है ना, मान लेते हैं चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब इधर से भी फोर्स लगा इधर से भी फोर्स लगा, वो बैलेंस है तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्सेस एक दूसरे को कट कर देगी। इसकी वजह से इधर से भी 10 इधर से भी 10, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो चलता ही रहेगा, ठीक है ना।
तो ये होता है बैलेंस फोर्स का। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक क्या है कि दे कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, शेप चेंज कर देता है। शेप कैसे चेंज करता है, जब स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग उसको हम लोग कंप्रेस करके इस तरह रखेंगे, इधर से भी 10 इधर से भी 10, दोनों तरफ से 10 है, ठीक है, 10 न्यूटन मान लेते हैं, जरूरी नहीं 10 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन है तो कैंसिल तो कर देना चाहिए, एक इधर फोर्स एक इधर फोर्स, ठीक है। बोले तो किस तरह स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कुछ आप लोगों को इस तरह मिलेगा, इस तरह का स्प्रिंग मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 10 न्यूटन का इधर से भी 10 न्यूटन का इधर से भी, तो इसको कैंसिल हो जाना चाहिए, तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंप्रेस हो जाता है, पतला हो जाता है, इतना इसका साइज है ना, ये साइज कम होकर इतना हो जाएगा, लगभग थोड़ा कम हो जाएगा इससे, तो ये क्या होगा कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका शेप चेंज हो जाएगा, इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया, मतलब क्या है शेप और साइज ये चेंज हो सकता है बैलेंस फोर्स की वजह से, लेकिन वो मोशन में नहीं होगा, ये बॉडी मूव नहीं किया, ठीक है, इतना ही पड़ा है। जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा, लेकिन क्या है कि इसको इसका शेप चेंज हो गया, बैलेंस फोर्स की वजह से शेप चेंज होता है, लेकिन बॉडी मूव नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स को। ओके, तो अब देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स बेसिकली होता है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। देखिए क्या बोला जा रहा है, द फोर्स आर कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स। बेसिकली क्या बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लेते हैं इस शेप का, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से 10 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, ठीक है, इधर से 10 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इधर से ज्यादा फोर्स लगाया जाता है एज कम्पेयर टू इसके, तो इधर से कम है 5 है, इधर से 10 है, तो ये किस तरफ मूव करेगा, तो ये मूव करेगा उस तरफ, ठीक है। बोले तो किस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, क्यों, क्योंकि इस तरफ का इस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है, जिस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा हो उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि इधर से 10 न्यूटन और इधर से 5 न्यूटन और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है कि 6 न्यूटन का, तो किस तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अब इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर से कितना फोर्स लग रहा है 5 + 6, तो ये 11 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, यहाँ पर 1 न्यूटन ज्यादा है तो इस तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसको भी 5 कर दे तो अब ये किस तरफ मूव करेगा, तो अब ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस हो गया फोर्स, 10 न्यूटन इधर से भी 10 न्यूटन इधर से भी, तो ये बैलेंस फोर्स का सिचुएशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस के लिए हम लोगों को इसको मिटा देते हैं, तो ये अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अनबैलेंस फोर्स इसी को बोलते हैं कि जब फोर्सेस का सम कुछ ना कुछ जरूर है। अब वहां पर क्या होता था, बैलेंस फोर्स में फोर्सेस का सम 0 आता था हमेशा, ठीक है, कि वो मूव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा, इधर से भी जोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 0 नहीं आएगा, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या खासियत होता है कि अनबैलेंस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट था अब ये मूव करने लगा है, क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्स हो गया, इस डायरेक्शन मूव करने वाला है, क्योंकि इधर से 5 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन, तो इस तरफ मूव करने लगेगा। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, तो टोटली को देखने के बाद हम लोग यहाँ पर बना के बोल सकते हैं कि इधर इस पर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो 5 न्यूटन है। हम लोग इस तरह बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो आप लोगों को डायरेक्शन का नाम दिया रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ बेसिकली क्या है कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चला सकता है और दे कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स का केस यही होता है। ओके, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अगला जो टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली इस लॉ में क्या बोला गया है, इस लॉ का एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इनर्शिया का बहुत ज्यादा रोल है। इनर्शिया जो टर्म है ना इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, इस ये जो स्टेटमेंट है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ का उसके बाद जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं न्यूटन के द्वारा क्या दिया गया है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, क्या बोला जा रहा है, यदि एक बॉडी रेस्ट में है और मूविंग या मूव कर रहा है, एक बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रहा है, रुका हुआ है या चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रुका हुआ भी है चल भी रहा है, मतलब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कोई बॉडी चल भी रहा चलता भी है, कोई बॉडी रुका हुआ भी है। तो ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड, कोई बॉडी चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से, फिक्स स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में चलेगा। यदि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो क्या होगा, वो एक्सेलरेट करता है, क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज होता है ना। ये सर्कुलर मोशन पढ़े थे, वो क्या करता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। यदि आप चल रहा है डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप एक्सेलरेट करते हैं, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, क्या बोला है कि कोई बॉडी रुका हुआ हो या स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड अनलेस इट
इट इज एक्टेड अपन बाय अ फोर्स। यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब आप लोग समझाता हूँ कि ये क्या बोला जा रहा है कि एक बॉडी मूव कर रहा हो या रुका हुआ हो, ठीक है, एक बॉडी मूव कर रहा हो या रुका हुआ हो, मूव कर रहा हो तो एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेट कर रहा है, वो इस तरह गोल गोल घूम रहा है। स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा तो वो गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन में है और यूनिफॉर्म स्पीड से है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कांस्टेंट, हाँ यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इट विल रिमेन एट रेस्ट। देखिए जो बॉडी रुका हुआ है ना वो रुका ही रहेगा तब तक जब तक उस पर हम लोग कोई भी बाहर से फोर्स ना लगाए। बाहर से फोर्स बोले तो हम लोग हाथे से उसको धक्का नहीं दे या खींचे, ऊपर नीचे उठाए नहीं, कुछ भी नहीं करे, बाहर से, ठीक है, बाहर से, उस ऑब्जेक्ट के बाहर से, तो क्या होगा, वो मूव नहीं करेगा, वो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, ठीक है ना। अगर चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक हम लोग उसको बाहर से फोर्स ना लगाए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कीप मतलब करते रहेगा मूव एक स्ट्रेट लाइन में तब तक जब तक आप उस पर एक फोर्स को ना लगा दे, ठीक है ना, जब तक आप उस पर एक फोर्स को ना लगा दे। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर उसको फोर्स लगाएंगे तो वो डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है, अगर डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स लगाए तो उसका स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड भी बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे साइकिल चल रहा है, ठीक है, साइकिल चल रहा है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चल रहा है, उसका फिक्स है कि इतना ही से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि कोई ऑब्जेक्ट चलता रहता है ना, यदि हवा नहीं होता ना, हमारे सामने हवा नहीं होता या जमीन नहीं होता, सिंपल हम लोग इस तरह चलते तो वहां पर क्या होता है कि 10 के स्पीड से चलते ना तो वो 10 के स्पीड से ही चलते रहते, क्योंकि वो नहीं रुकते, इसलिए क्योंकि जो हवा होता है वो हम लोगों को रोक देता है, एयर रेसिस्टेंस उसको बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट लॉ में यही है कि सबसे पहली बात तो ये आप लोग समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं, समझ लीजिए जब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट पर यदि बाहर से ना फोर्स लगाए तो वो अपना जो पोजीशन सिचुएशन जिस तरह हो वो चेंज नहीं करेगा, वो रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। अगर उसको बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तब, अगर लगा देंगे तो वो अपना पोजीशन सिचुएशन जो भी वो चेंज कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उस पर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वो यहाँ पर है तो आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर हम लोग बाहर से फोर्स लगाए, अगर वो आगे से आ रहा है, ठीक है, फुटबॉल आ रहा है एकदम कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, फिक्स स्पीड से आ रहा है, लेकिन जब हम लोग उसको बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वो रुक सकता है, ठीक है ना, रुक सकता है, क्योंकि उसका जो सिचुएशन था, वो चलने वाला जो सिचुएशन था वो अब रुकने वाला सिचुएशन हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही इस फर्स्ट लॉ के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं न्यूटन साहब कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा तब तक जब तक उसको बाहर से फोर्स न लगाया जाए, और कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक उसको बाहर से फोर्स न लगाया जाए। यही है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पर जो लॉ ऑफ इनर्शिया इसको क्यों बोला जा रहा है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले आप लोग एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इस फर्स्ट लॉ का फील दिलाने के लिए। तो जब आप मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस चल रहा है, अब उससे, हाँ चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब जैसे ही ब्रेक मारते तो आप आगे क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि आपका वो चलने वाला स्थिति है, बस बाहर से आपको देखूंगा तो आप चल रहे हैं, ठीक है, अब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन अचानक वो ब्रेक रुक गया, ठीक है, ब्रेक मारने पर वो बस रुक गया, तो क्या होगा, आपका तो चलने वाला स्थिति था, आप चल रहे हैं तो अचानक रुकेगा तो आप चलते चलते आगे की तरफ जाएंगे तो आगे की तरफ टकराते हैं। इसी की वजह से बोला जाता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, जब आप रुके हुए, ठीक है, एकदम रुके हुए, बस भी रुका हुआ, जब चलते हैं बस तो आप पीछे की तरफ क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आप रुकने की अवस्था में है, वहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब आप पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। वो फोर्स क्या होता है तो वो आप लोग क्लास 11 में पढ़िएगा, लेकिन यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। जब आप कोई व्यक्ति रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक। ओके, तो अब देखते हैं इसमें इनर्शिया का मतलब क्या है उसके बारे में। अब देखते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया आपका आज का टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट हुआ, इसलिए क्योंकि आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है, ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इनर्शिया एक तरह का प्रॉपर्टी है एक बॉडी का, कोई भी बॉडी हो सकता है, मैं हो सकता है, ये मार्कर हो सकता है, ये कपड़ा हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है, या जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं वो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, वो पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है, कोई भी पार्टिकल का इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। क्या है, सबसे पहली बात, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है। वो जैसे फोर्स, मास, लेंथ, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका जो वैल्यू होता है, लेकिन इनर्शिया का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। इनर्शिया डिपेंड भले ही करता है लेकिन वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पर बात यह है कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच रेसिस्ट
a change in its state of rest or a uniform motion। देखिए जब वो मोशन कर रहा है तो हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं, तो हम लोगों को फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि उसका इनर्शिया को चेंज करना है। उसका इनर्शिया है उसको सीधे रेखा में चलना, लेकिन उसकी इनर्शिया को बदलने के लिए हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करना है। उसका इनर्शिया है पश्चिम की तरफ जाने का, यानी वेस्ट की तरफ जाने का, आपको ले जाना है नॉर्थ की तरफ। उसका इनर्शिया है वेस्ट की तरफ जाने का, आपको ले जाना है नॉर्थ की तरफ। तो आपको नॉर्थ की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पर, उस इनर्शिया को बदलने के लिए। ठीक है, उस इनर्शिया को नॉर्थ की तरफ घुमाने के लिए। यहाँ पर ये इनर्शिया क्या होता है? एक तरह का प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, बोले तो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसका इनर्शिया चलने का। ठीक है, इनर्शिया क्या है? 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसको इनर्शिया को बढ़ाना है। ठीक है, इनर्शिया को बढ़ाना है तो वहां पर क्या करना है? बोले तो इनर्शिया को बढ़ाना है मतलब उसका स्पीड बढ़ाना है। इनर्शिया वो डिपेंड करता है कुछ और चीज पर। इनर्शिया उसका क्या है? 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगा, लेकिन उसको हम लोग बढ़ाना है तो 4 मीटर करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि इनर्शिया क्या करता है? रोकता है हम लोगों को उसके स्टेट में चेंज लाने के लिए। जैसे क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है। वो अपने से नहीं चलेगा, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक नहीं चलेगा। उसका इनर्शिया क्या है? रुकने की अवस्था में है वो उसका इनर्शिया। तो उसका इनर्शिया रुका ही रहेगा जब तक आप लोग उसको अलग से नहीं देंगे कुछ। बोले तो जैसे हम लोग कमीशन देते हैं अलग से ना, उसी तरह वहां पर फोर्स भी देना पड़ता है। ठीक है ना, काम करने के लिए फोर्स देना पड़ता है, तब उसका चेंज होगा। यूनिफॉर्म मोशन, जैसे वहाँ यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग इनर्शिया उसका यूनिफॉर्म मोशन, उसका इनर्शिया क्या है? यूनिफॉर्म मोशन करने का। तो हम लोगों को उसको एक्सेलरेटेड मोशन कराना है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कराना है तो हम लोगों को अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है ना, तो ये होता है इनर्शिया। अब एवरी बॉडी हैव सम इनर्शिया। कोई भी शरीर हो, ये छोटा हो या एटम हो, परमाणु हो या मार्कर हो या बोर्ड हो, या जिस स्क्रीन पर देख रहे हो वो हो, या जिस सोफे पर बैठकर आप लोग देख रहे हो वो हो, वो उसके पास थोड़ा ना थोड़ा इनर्शिया जरूर होगा। ठीक है ना, जितना बड़ा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास। इनर्शिया क्या चीज पर डिपेंड करता है? तो मास पर। मास को जितना ज्यादा करेंगे उतना ही इनर्शिया बढ़ेगा। जैसे एक ट्रक होगा ना, उसका सबसे ज्यादा इनर्शिया होगा, और मोबाइल होगा या एटम होगा ना, सबसे कम इनर्शिया होता है। मतलब बेसिकली एटम का ही सबसे कम इनर्शिया होता है, उसके और भी छोटा पार्टिकल्स होता है। तो यहाँ पर जैसे बोर्ड होगा एज कम्पेयर टू कार। कार क्या होता है? बहुत बड़ा, और ये बोर्ड क्या है? छोटा। तो कार का इनर्शिया जितना होगा ना उससे कम होगा इस बोर्ड का इनर्शिया। ठीक है ना, तो इनर्शिया क्या चीज पर डिपेंड करता है? मास पर। ठीक, अब उसके अलावा क्या है कि ग्रेटर द इनर्शिया, यहाँ पर क्या है? ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट और स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखिए जितने ज्यादा इनर्शिया होगा ना उतने ज्यादा हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा उसका अवस्था को चेंज करने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए। बोले तो वो रुका हुआ है ना, तो उसको चलाने के लिए हम लोगों को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कब? जब उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। बोले तो उसका मास ज्यादा होगा, तो क्योंकि मास जितना बड़ा उतना इनर्शिया बड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ट्रक होगा, ट्रक को तो हम लोगों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बोले तो एक बड़ा सा बक्सा है और एक छोटा सा बक्सा है, तो उस छोटे से बक्से को हम लोग इस तरह थोड़ा भी कर देंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन बड़े से बक्से को हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, और छोटे से बक्से का मास कम तो इनर्शिया भी कम, तो हम लोग आसानी से उसको चला सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है क्या? तो बेसिकली इनर्शिया का टर्म। अब इसको समझने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि इनर्शिया आखिर आप लोग जो न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनर्शिया पढ़ते हैं यही चीज वहां पर होता है। बेसिकली क्या है कि इनर्शिया उसका है रुकने की अवस्था। ठीक है, रुकने की अवस्था में उसका इनर्शिया, तो उसका इनर्शिया को हम लोगों को चलाने की अवस्था में ले जाना है। तो कैसे करेंगे? फोर्स लगाएंगे तब नहीं चलेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी है कि कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुकने की अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगाए तब तक। ठीक है ना, तो ये बोला जाता है। बोले तो एक ग्लास लीजिएगा, ठीक है, तो उसको क्या करना है? एक ग्लास लेकर, यहाँ पर मैं आप लोग समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ जाए आप। तो यहाँ पर क्या करना है? एक ग्लास लेना है, ठीक है, और उस ग्लास में हम लोग को क्या करना है? एक ऊपर से सीट लगा देना है। बोले तो एक पेपर का सीट लगा देना है। ठीक है ना, एक पेपर का सीट लगा देना है। किस तरह? तो ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है, ये सीट रख देना है ग्लास पर। ठीक है, अब उस पर एक सिक्का रख दीजिएगा। ठीक है, सिक्का छोटा सा कॉइन रख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको है ना, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मारिएगा। ठीक, कस के मारिएगा, तो वो क्या होगा? ये जो होगा ना, ये सीट जो होगा ना वो आगे की तरफ भाग जाएगा और कॉइन नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है ना, इस ग्लास में गिर जाएगा, और इस ग्लास में पानी भी भर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? वो पानी में गिर जाएगा। पानी अगर होगा तो पानी में, खाली होगा तो खाली में। जब उसको हम लोग मारेंगे तो यहाँ पर क्या है? अभी ये चीज सब चीज रुका हुआ है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हम लोग जब इसको यहाँ से मारेंगे तो क्या होगा? ये आगे की तरफ भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं? ये आगे की तरफ सीट भाग जाएगा, लेकिन ये जो सिक्का है ना वो नहीं भागेगा, इसलिए क्योंकि वो उसका इनर्शिया क्या है? रुकने की अवस्था में। उस पर तो हम लोग फोर्स ही नहीं लगाए। ठीक है ना, उस पर फोर्स ही नहीं लगाया। क्यों? कैसे नहीं लगाए? तो बेसिकली ये क्या है? वो अलग चीज है। अगर इसके साथ अगर उसको चिपका दे, कुछ भी कर दे तो वो साथ ही जाएगा, लेकिन उसको चिपकाए नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो हम लोग इस पर फोर्स लगाए, सीट पर। ये जो कागज है, ये कार्डबोर्ड है, वो कुछ भी हो तो इस पर फोर्स लगाए, लेकिन क्वाइन पर नहीं लगाए। तो क्वाइन पर नहीं लगाए तो वो रुका ही रहेगा ना।
ठीक है ना, वो रुकने की अवस्था में तो वो रुका ही रहेगा, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर की तरफ हम लोग कोई भी फोर्स नहीं लगा है, ठीक है ना, तो उसी की वजह से उस तरह गिर जाता है। ये होता है इनर्शिया। तो आई होप आप लोगों को इनर्शिया के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मोमेंटम के बारे में। अब देखते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है कि इसको डिफाइन किस तरह किया गया। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी होता है सबसे पहली बात, और उस फिजिकल में कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो जैसे फोर्स होता था क्या, वेक्टर, उसी तरह यहाँ पर मोमेंटम भी होता है वेक्टर। वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात मोमेंटम को किस तरह डिफाइन किया जाता है ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसका डायरेक्शन भी पता करना आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो हम लोग मोमेंटम मिलेगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है कि एक ऑब्जेक्ट है या एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, वो उसका मास कितना है, तो मास m है उस आदमी का, 10 kg 50 kg कुछ भी हो, मास m मान लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल मान लेते हैं, और वो इस तरफ वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा। तो इसका मोमेंटम हम लोग निकालेंगे तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी मिलेगा। मास इंटू वेलोसिटी कैसे, मास इंटू वेलोसिटी ये इस तरह के, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर का मास कितना मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कितना, तो 2 kg मान लेते हैं। अब इसको हम लोग 2 kg मान लिए मास इसका, ठीक है, मान लेते हैं, है नहीं मान लेते हैं। अब इसको हम लोग फेंकेंगे 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहे हैं, और इसका मास 2 है, तो मोमेंटम इसका कितना होगा, तो मास 2 kg इंटू मोमेंटम कितना है, मास 2 kg, यूनिट मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं लिखिएगा, मास 2 kg इंटू 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंके तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का ऐसा यूनिट भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो का केजी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर सबसे पहली बात इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का लाइन पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर देख रहा होगा मास का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है मास, ठीक है ना, तो मास का कोई भी डायरेक्शन नहीं। अब ये सिर्फ ये बचा है वेलोसिटी, तो डिपेंड क्या चीज पर करेगा मोमेंटम, तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना, डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन जिस तरफ वेलोसिटी का होगा उसी तरफ मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक रहे हैं इस तरफ, ठीक है, इस तरफ फेंकेंगे तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है मोशन का, तो जिस तरफ इसके मोशन का डायरेक्शन होगा उसी तरफ इसके मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको इस तरफ फेंकेंगे पीछे की तरफ, तो क्या होगा, इसका मोमेंटम का डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन इस तरह निकालते हैं, वेलोसिटी का जिस तरफ डायरेक्शन उसी तरफ मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पर क्या है, एवरी मूविंग बॉडी पोसेस मोमेंटम, ये सिंपल बात है। अगर जिसका जो मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा तो वो उसके पास मोमेंटम होगा, सिंपल बात। मास तो सबके पास होता है बेसिकली, ठीक है ना, मास तो सबके पास होता है, मास तो होगा, वो अगर मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम तो होगा, ये सिंपल बात है, ठीक है ना, ये एकदम सिंपल बात है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा मोमेंटम के बारे में, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है मोमेंटम। जब कोई बॉडी चल रहा है तो उसके पास मोमेंटम होता है, ठीक है ना, मोमेंटम होता है। अब इसमें आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, बहुत सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और आप लोगों को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते, जय हिंद जय भारत।